कैकुल के स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए नेक्स्ट बेंजीन के स्ट्रक्चर की एक्सरे स्टडी की गई। जब उसकी एक्सरे स्टडी में उसकी बॉन्ड लेंथ और एंगल मेजर किए गए तो देखा कि इसमें हर एंगल जो कार्बन का है वो 120 डिग्री का है। इससे प्रूव होता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 8 पाई बॉन्ड बनाएगी। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी 1.397 एंगस्ट्रॉम थी, जो सिंगल और डबल बॉन्ड के मिड में आती है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ थी वो 1.09 एंगस्ट्रॉम थी। तो एक्सरे स्टडी से ये प्रूव किया गया कि दैट इज़ अ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है कि ड्रॉ द एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या एक्सप्लेन द एक्सरे स्ट्रक्चर। तो आपने इसको लेबल स्ट्रक्चर बनाना होता है, साथ उसकी वैल्यूज़ लिखनी होती है। उसके बाद जो कैकुल्स के स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शंस आए कि ऑब्जेक्शंस उस पर क्या आए कि जो बेंजीन है दैट इज़ रिलक्टेंट टू गिव द एडिशन रिएक्शंस एंड गिव अ सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बट देयर इज़ अ 3 डबल बॉन्ड कि 3 आप उसका जब हम स्ट्रक्चर बेंजीन का ये लिखते हैं तो आप देखिए कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। इनके मुताबिक इसको एडिशन रिएक्शन भी देने चाहिए और इसको हाई डिग्री अनसैचुरेशन करैक्टरिस्टिक भी शो करना चाहिए, यानी कि MnO4 या ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करना चाहिए। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया तो ये एडिशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं देती। तो इट मीन्स कि ये अनसैचुरेटेड की बजाय सैचुरेटेड है। हाउ इट इज़ सैचुरेटेड, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक मॉडर्न जो कंसेप्ट है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को दिया, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इसमें स्ट्रक्चर बेंजीन का इस तरह को क्वेश्चन आ जाता है और स्ट्रक्चर भी आपने ड्रॉ करना होता है, इम्पोर्टेंट है। उसके मुताबिक उसका जो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैकुल का है उसको एक्सप्लेन किया गया। अब रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के मुताबिक इसमें जो 120 का एंगल है और आप देखें कि हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है सिग्मा। इन्हें मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ कि ये इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, ये भी, और ये ऑल्टरनेट इसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। तो हर जगह यहाँ पे एक कार्बन है, ये अंडरस्टूड है, लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड है, 6 कार्बन है। अब हर कार्बन जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी 1 2 3 इट मीन्स और 1 पाई बॉन्ड, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बड़ी डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं, sp2। तो sp2 होगी तो उसमें 120 का एंगल बनेगा। अब जब कार्बन और जब ये sp2 के मुताबिक उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया तो उसने ये प्रूव कर दिया कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो रेगुलर हेक्सागोनल है और हाइड्रोजन जो कार्बन के ऊपर है वो कोप्लेनर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि अगर आपके पास देखें हर कार्बन जो है उसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने नहीं लिखी, वो आपको पता है sp2 में एक्साइटेड स्टेट में जब जाती है तो उसमें ये 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ, और ये आपके पास sp2 हाइब्रिड आता है। तो sp2 हाइब्रिड में ये आपके पास 3 जो हैं ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और एक जो है p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। और आपको पता है कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्व्स इन मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन। तो कौन सा स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब अगली कार्बन देखें उसका भी ये स्ट्रक्चर आएगा, ये इसमें अब इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसके। अब अगली फिर कार्बन, हर कार्बन जो है उसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो कार्बन है तो हर कार्बन का रेगुलर और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन है वो नेबरिंग कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए यहाँ ऑपोजिट स्पिन्स के साथ हमने इलेक्ट्रॉन डाल दी। अब ये जो साइड पे है ये किसके साथ ओवरलैप होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप, हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, उसका सिर्फ एक ये s ऑर्बिटल है जिसको हम इसलिए हमने इसको स्फेरिकल ड्रॉ किया है कि हाइड्रोजन का पार्शियल फील्ड s ऑर्बिटल है।
अब ये जो ओवरलैपिंग है S और sp2 से सिग्मा बॉन्ड बना है, S और sp2 से सिग्मा, S और sp2 से सिग्मा, ये भी S और sp2 से सिग्मा बॉन्ड, S और sp2 सिग्मा। कॉलेज खुलेंगे तो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने ये टेस्ट आपके लेने हैं पूरे सिलेबस का जितना भी पढ़ाया है अभी तक, और ये सारे के ऊपर आपने sp2 और sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड सारे जो हैं sp2 sp सिग्मा बॉन्ड। अब उसके बाद आपके पास रह गया, इस चीज़ को मैं रेस कर रही हूँ, उसके बाद आपके पास जो रह गया है वो है पाई बॉन्ड। कि पाई बॉन्ड मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि हमेशा ट्राइगोनल प्लेन के ऊपर वो 90 के एंगल के ऊपर एग्जिस्ट करता है अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल होता है। अब कार्बन का अगर हम ये लिखें स्ट्रक्चर, ये रेगुलर हेक्सागोनल है, ये 6 कार्बन है, इसको हमने इस तरह लिखा है, ठीक है। अब इसकी प्लेन को अगर आप स्ट्रेट ले लें तो हर एक के ऊपर ये एक पाई ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिड है और हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये देखें कि ये अगर इधर ओवरलैप हो सकता है तो ये इधर भी ओवरलैप हो सकता है ना, अगर ये इधर ओवरलैप हो सकता है तो ये इधर भी ओवरलैप हो सकता है। तो यानी इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरह है आपके पास कि इसमें हम ऐसे ये 50% उधर और 50, ये एक रेगुलर सीट बनती है जिसको इस फॉर्म में आपकी बुक में उन्होंने ड्रॉ किया है कि ये आपके पास ऐसे और ये जो उसके नीचे ऐसे कि ये क्लाउड इस तरह मूव करता है। अब ये बताने की एक्सप्लेनेशन करने की क्या रीज़न है कि बेंजीन में जो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है कि वो इस तरह भी लिखा जा सकता है, वो किसी भी कार्बन सारी इक्वल को इस तरह भी लिखा जाता है। तो ओवरऑल हम इसको इस तरह लिख देते हैं ऐसे, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड से कम है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड से कम है, कि इसका ये पाई बॉन्ड जो है ये इस तरह मूव कर रहा है ओवर मोर देन 2 कार्बन, यानी ये 50% इस कार्बन की तरफ है तो 50% इस कार्बन की तरफ है, जिसकी वजह से बेंजीन एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देती है और इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है बिकॉज इट्स पाई बॉन्ड इज मूविंग ओवर मोर देन 2 कार्बन। Its electron density not only concentrated between 2 nuclei but is moving over 3 nuclei, तो जिसकी वजह इसकी टू मच स्टेबिलिटी है बेंजीन के स्ट्रक्चर की। तो इसको क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को डीलोकलाइज्ड, कि इसका जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज नहीं, लोकलाइज हम कहते हैं कि ये 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में फिक्स हो। जब वो इस तरह मूव कर रहा है कि इधर भी आ रहा है तो इधर भी जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड। तो अगर वो दरमियान फिक्स होता है तो उसको लोकलाइज्ड कहते हैं। तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज अ डीलोकलाइज्ड। ड्यू टू दिस इट गिव्स अ रिंग और अ डिफ्यूज्ड structure of a benzene and gives a substitution reaction easily and reluctant towards the addition reaction। स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करना है, लेबल भी करना है और एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। ये 4 नंबर का सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ओके।